इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या टर्म्स होते हैं और वो सारे टर्म्स कैसे हेल्प करते हैं इमेज के फॉर्मेशन में। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, जानते हैं क्या होता है बेसिक्स। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, ये इसका वन साइडेड जो है ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं और ये मैं इसे कोटेड कर रहा हूँ, कोटिंग कर रहा हूँ। ये कोटिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो पार्ट हमारा कोटिंग किया हुआ रहता है वो वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और जो कोटिंग किया हुआ नहीं रहता है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है। और पॉलिश्ड सरफेस हम लोगों ने जाना था कि पॉलिश्ड सरफेस ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से होता है। यानी हमारा एक पार्ट हो गया पॉलिश्ड सरफेस, एक पार्ट हो गया हमारा कोटेड सरफेस दैट डज नॉट अलाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड वन पार्ट हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस दैट अलाउज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी ये पार्ट हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस हुआ। क्यों हुआ रिफ्लेक्टेड सरफेस? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। और ये पार्ट हमारा कोटेड हो गया जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका वर्क है कि लाइट को आगे बढ़ने से रोकना, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं होने देना, इसको नहीं बनाना, तो इसलिए इसको कोटिंग किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा स्फेरिकल मिरर हुआ। यहाँ भी यही, तो यहाँ भी वही है, ये कोटेड किया हुआ है और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस है। रिफ्लेक्टेड सरफेस इज द सरफेस वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स। जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं, जहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसे रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस दोनों ही तरह के स्फेरिकल मिरर में अलग अलग तरह का है। तो अलग अलग तरह का कैसे है? तो इसका जो है वो कर्व्ड इनवर्ड है, कर्व्ड इनवर्ड, और इसमें जो है वो कर्व्ड आउटवर्ड है। तो कर्व्ड आउटवर्ड और कर्व्ड इनवर्ड। कर्व्ड इनवर्ड वाले स्फेरिकल मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं और कर्व्ड आउटवर्ड वाले मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। A mirror whose reflected surface is curved inward, that spherical mirror is called concave mirror. The spherical mirror whose reflected surface is curved outward is called convex mirror. यानी जिसमें कर्व्ड इनवर्ड होगा वो कनकेव मिरर होगा, जिसमें कर्व्ड आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, वो कर्व्ड ये रिफ्लेक्टेड सरफेस डेट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। और जिस मिरर का स्फेरिकल मिरर का ये इनवर्ड के तरफ कर्व्ड होगा, अंदर की तरफ ये मुड़ा हुआ रहेगा रिफ्लेक्टेड सरफेस, उसको हम लोग कनकेव मिरर कहेंगे। तो इस तरह से ये दोनों स्फेरिकल मिरर हम लोग जान लिए। और ये अब जानना है कि आखिर स्फेरिकल मिरर क्यों हुआ। ये स्फेरिकल मिरर इसलिए हुआ क्योंकि ये स्फेयर से बना है। स्फेयर से बनने वाले मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो अब ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट कि ये इसमें क्या क्या चीज़ हम लोगों को जानना होगा। कोई भी स्फेरिकल मिरर जो हम लोगों ने अभी जाना वो किसी स्फेयर का
पार्ट होता है। तो ये मैंने बनाया कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में, ये कनकेव मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है, किसी स्फीयर से ही ये बना है, और उस स्फीयर के सेंटर को, स्फीयर है तो उसका सेंटर होगा, और वो सेंटर ही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कार्वेचर हुआ। और इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाएगा पोल। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होता है, ए लाइन जॉइनिंग पोल to the center of curvature is called radius of curvature. A line which joins center of curvature to the pole is called radius of curvature. तो इस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ कार्वेचर और पोल के बारे में समझ लिए। ये हमारे कन्वेक्स मिरर के लिए भी वही कंसेप्ट होगा, क्योंकि ये भी स्फेरिकल मिरर है और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा पोल होगा, और ये किसी स्फेयर से ही बना है, क्योंकि ये भी स्फेरिकल मिरर है, और उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कार्वेचर कहेंगे। और ये लाइन जो इसके सेंटर ऑफ कार्वेचर को मिलाएगा, ये जो इसका लेंथ होगा, इसको भी हम लोग रेडियस ऑफ कार्वेचर कहेंगे। इसको C से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर को, पोल को P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, इसको कैपिटल C से, सेंटर ऑफ कार्वेचर को PC, और इसका जो लेंथ हुआ रेडियस ऑफ कार्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R से। अब हम लोग जानते हैं कि ये फोकस क्या होता है, फोकस के बारे में पढ़ते हैं। तो दो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने देखा। ये हमारा हो गया जो कर्व्ड इनवर्ड होगा, वो हो गया हमारा कनकेव मिरर, और इसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना था कि ये हमारा पोल होता है, और ये किसी स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर के सेंटर को स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं, और ये जो लेंथ होगा PC, ये रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है। अब कोई भी, ये हमारा ये हो गया। अब साथ ही साथ हम लोग कनकेव कन्वेक्स के बारे में भी सेम हम लोगों ने जाना था। ये भी स्फेरिकल मिरर है, इसका ये पोल होता है, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और इसमें क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कार्वेचर, इसका यहाँ रेडियस ऑफ कार्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर यहाँ होगा, और ये PC जो है रेडियस ऑफ कार्वेचर होगा। और ये जो हम लोगों ने ये जो देखा है PC, ये हमारा है, ये हमारा है तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि ये दोनों हमारा स्फेरिकल मिरर है, जिसमें ये कर्व्ड इनवर्ड है तो ये कनकेव मिरर हुआ, और ये कर्व्ड आउटवर्ड है तो ये कन्वेक्स मिरर हुआ। यानी कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड जो हमने बताया वो किसके लिए, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, यानी जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन ये अंदर जो मुड़ा हुआ है हमारा कर्व्ड इनवर्ड है वहाँ से होगा, और इसमें ये जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ उभरा हुआ ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो कर्व्ड आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो कन्वेक्स मिरर हुआ, जैसा कि मैंने बताया था, और इसका कर्व्ड इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हमारा कनकेव मिरर हुआ। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये लाइट यानी फोकस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फोकस होगा कहाँ, कैसे होगा वो देखते हैं। तो ये हमारा लाइट रे इंटर किया,
और ये मैंने बताया था कि ये PC, ये जो लाइन है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पर हम लोग ऑब्जेक्ट को लोकेट करके बताते हैं या लोकेट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ जानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ये पैरेलल जो है, ये इंसिडेंट लाइट आता है। ये कन्वेक्स में भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ मिरर पे, और इंसिडेंट होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होता है। और इसमें देखें, ये तो कनकेव मिरर में देखें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और कन्वेक्स में होता है इधर हो जाता है। और ये लगता है कि ये लाइट रे इस पॉइंट से, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, निकल रही है बाहर की तरफ, और ये पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। यानी ये जो पॉइंट हुआ रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो ये पॉइंट हमें मिलता है, यही पॉइंट है हमारा फोकस। तो फोकस को डिफाइन करेंगे कि जब लाइट रे पैरेलली जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब वो इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट हमारा फोकस होता है। ये कनकेव मिरर में, कन्वेक्स में भी क्या होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब कोई लाइट रे कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि ये रे, रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है। तो ये जो अपीयरिंग वाला केस होता है वो कन्वेक्स मिरर में होता है। एक्चुअल में कनकेव में होता है और उसमें अपीयर होता है कन्वेक्स में अपीयर होता है और यहाँ रियल में हो जाता है। तो ये आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में इमेज फॉर्मेशन में कि क्यों ऐसा, इससे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग फोकस के डिफिनीशन को जानते हैं। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन it intersect or it appears to intersect on principal axis, that very point is called focus of a spherical mirror. The light ray incident on a spherical mirror, that is called incident ray, after reflection it intersect at principal axis at the very point where reflected ray intersect, that very point is called focus. यानी इंसिडेंट होता है स्फेरिकल मिरर पे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या करता हुआ अपीयर होता है, लगता है, ऐसा कन्वेक्स में लगता हुआ होगा और ये कनकेव में ऐसा रियल में हो जाता है, तो उसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में पोल कहाँ होता है, कहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर होता है, किसको रेडियस ऑफ कार्वेचर कहते हैं, और साथ ही साथ फोकस के बारे में हमने जाना। और अब ये जानते हैं कि ये फोकल लेंथ क्या होता है। तो पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है यही होता है फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना और आगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को देखें आप लोग, बहुत ही अच्छा है। कंटिन्यू मैं वीडियो इस आगे भी डालता रहूँगा, और जो कंटिन्यू वीडियो में जो वीडियो मैंने डाला है इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने डाला है, इसके पीछे आप जो कंसेप्ट नहीं समझे हैं वो उसमें देख के दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में वो दिया गया है। और आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, और जो कुछ भी आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में तो आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक